हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हायर रेट स्वामी गुप्ता। तो आज हम सब डिवीज़न ऑफ फाइलम कॉर्डेटा करेंगे। हमने आज से पहले 4 वीडियो कॉर्डेटा के बना दी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिए उसको। तो मेजर सब डिवीज़न ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। Phylum Chordata is a rather heterogeneous assemblage of groups which differ widely from one another and show various degrees of relationship to each other. यानी कि ये सबसे बड़ा फाइलम है कॉर्डेटा और ये बहुत ही सारा रिलेशनशिप दिखाता है। अदर फाइलम की हेल्प से बहुत सारा रिलेशन दिखाता है। उनके मतलब कि अलग अलग फाइलम से इसका बहुत संबंध होता है, रिलेशन होता है। In a taxonomic outline or classification of phylum, these groups are customarily arranged in largely functional division or subdivision based on specific structure or feature. यानी कि फाइलम कॉर्डेटा बहुत सारे डिवीजन में बटा हुआ है और इन डिवीजन की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, ये फीचर होती है। दीज सब डिवीजन और टैक्सा हैव बीन अकॉर्डेड डिफरेंट रैंक्स वेयर difference and under different system of classification. The following terminology includes major subdivision of phylum classes, यानी कि सब टर्मिनोलॉजी है फॉलोइंग है। फर्स्ट है सबफाइला, First are subphyla or classes. Phylum Chordata is firstly conveniently separated into 3 or 4 primary subdivisions called subphyla based on the character or notochord. These are यानी कि phylum Chordata बहुत सारे subdivision में बटा हुआ है अपने नोटोकॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी की बेस पर। और ये कौन से दीज आर सब फाइलम। फर्स्ट है हेमिकॉर्डेटा और एडिलोकॉर्डेटा, सेकंड है यूरोकॉर्डेटा और ट्यूडिकाटा, थर्ड है सिफेलोकॉर्डेटा और फोर्थ है वर्टिब्रेटा। Subphylum Hemichordata have long traditional considered to be the lowest chordate. यानी कि जो हेमिकॉर्डेट होता है सबसे लोअर कॉर्डेट है। यानी कि जो कॉर्डेट है इनमें भी बहुत सारे डिविजन्स हैं और सबसे जो लो में है वो हेमिकॉर्डेटा है सबफाइलम। बट रिसेंट वर्कर्स कंसिडर द सो कॉल्ड नोटोकॉर्ड ऑफ द हेमिकॉर्डेटा आर नॉट अ ट्रू नोटोकॉर्ड बट अ स्टोमा कॉर्ड। सबने बताया है यानी कि जो जितने भी रिसर्चर्स हुए हैं, हाल ही में जितने रिसर्चर्स हुए हैं उन्होंने बताया है कि इनकी हेमिकॉर्डेटा की नोटोकॉर्ड ट्रू नहीं होती है, बल्कि इसको ये एक स्टोमोकॉर्ड है। हेंस द हेमिकॉर्डेटा आर रिमूव्ड फ्रॉम द कॉर्डेटा एंड ट्रीटेड एज एन इंडिपेंडेंट इंटरवर्टिब्रेट फाइलम। यानी कि अब इसको हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा की सूची से रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है और अभी इन्वर्टिब्रेट फाइलम में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा इंक्लूडेड 3 क्लासेस: लार्वेसी, एसिडेसी एंड थेलियासी। सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा includes a single class Leptocordae, while the subphylum Vertebrata is subdivided into 9 classes: Ostracodermi, Cyclostomata, Placodermi, Chondrochites, Osteochites, Amphilia, Reptilia, Aves, Mammal. सेकेंड आती है प्रोटोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। द फर्स्ट टू सबफाइला अंडर फाइलम कॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑल मेराइन। यानी कि जो यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा में सारे के सारे मेराइन आते हैं और रिलेटिवली स्मॉल एंड विदाउट अ वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। यानी कि इनमें कोई बैकबोन नहीं होती। दे आर ऑफन कलेक्टिवली रेफर्ड एज द नॉन वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट chordata or the protochordata, as they are regarded to be early primitive borderline or first chordata closely allied with the ancestral chordata stock. यानी कि जो chordata cephalochordata इस सी में रहते हैं और इनमें कोई बॉर्डरलाइन या बैकबोन नहीं होती है जो इनके एंसेस्टर इनकी पूर्वज में होती थी। एट वन टाइम द प्रोटोकॉर्डेटा वर ट्रीटेड एज अ डिस्टिंक्ट फाइलम विद द हेमिकॉर्डेटा। यानी कि ये एक डिस्टिंक्ट फाइलम था। डिस्टिंक्ट होता है यानी कि असली फाइलम था, मतलब कि इस फाइलम के अंदर इंक्लूड होता था, इंक्लूड एज अ थर्ड सब फाइलम के अंदर इंक्लूड था। एट प्रेजेंट आज की मतलब कि अब द हेमिकॉर्डेटा इज प्लेस्ड एज एन इंडिपेंडेंट इनवर्टिब्रेट फाइलम while the Urochordata cephalochordata are considered to be true chordata subphylum.
यानी कि अब हेमिकॉर्डेटा को तो मतलब कि इन्वर्टिब्रेट की सूची में डाल दिया गया है और यूरोकॉर्डेटा सेफेलोकॉर्डेटा को वर्टिब्रेट्स की सूची में डाल दिया गया है. The third phylum, it means vertebrata provided with a vertebral column, is regarded to be more advanced and belong to the subdivision Urochordata of the phylum Chordata. यानी कि जो वर्टिब्रेटा है उसमें वर्टिब्रल कॉलम होती है, तो इसको कॉर्डेटा की सूची में रखा गया है और ये यूरोकॉर्डेटा ऑफ फाइलम है. Chordata. Sometimes the protochordate are known as a lower chordata, while the vertebrates or the Urochordata as the higher chordates. यानी कि वर्टिब्रेट्स को हायर कॉर्डेट्स कहा जाता है या यूरोकॉर्डेटा को. अब थर्ड पॉइंट, एक्रानिया क्रनियाटा. The protochordate subphylum lack a lead and a cranium, so that they are known as acrania. Acrania craniata. The protochordate subphyla lack a head and cranium. मतलब कि प्रोटोकॉर्डेट सफाइला में जो प्रोटोकॉर्डेट यानी कि यूरोकॉर्डेट सेफेलोकॉर्डेट उसमें कोई हेड नहीं होता है, तो इसलिए उसको एक्रानिया बोला गया है. On the other hand, the subphylum vertebrata has a distinct head and a cranium and is also called craniata. लेकिन उसकी दूसरी तरफ वर्टिब्रेटा में हेड होता है, डिस्टिंक्ट यानी कि स्पष्ट सिर होता है, हेड होता है, इसलिए उसको क्रेनियाटा बोला जाता है. यानी कि एक्रानियाटा जिसमें हेड नहीं है और क्रेनियाटा जिसमें हेड है, तो एक्रानिया यानी कि प्रोटोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट ये एक्रानियाटा है यानी कि हेड नहीं है, और वर्टिब्रेट क्रेनियाटा है यानी कि हेड है उसमें. अब आता है फोर्थ पॉइंट, एग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमेटा. द वर्टिब्रेटा और क्रेनियाटा आर फर्दर सबडिवाइडेड इन सेवरल वेज. यानी कि जो वर्टिब्रेटा है या फिर क्रेनियाटा जिसमें हेड होता है, तो उसको आगे और सेवरल वेज में डिवाइड किया गया है. वन पॉसिबिलिटी विद यूनिवर्सल एग्रीमेंट सेपरेट्स देम इनटू टू अनइक्वल सेक्शंस, एग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमेटा. यानी कि इसको यानी कि वर्टिब्रेट को सेवरल वेज में बांटा गया है, दो जो कि दो है, दो सेक्शन, एग्नाथा ग्नाथोस्टोमेटा. एग्नाथा यानी कि नॉट, एग्नाथा यानी कि तो नेगेटिव होते हैं नॉट, और ग्नाथोस मतलब जॉ, लैक ट्रू जॉज एंड पेयर अपेंडेजेस. यानी कि इनमें ट्रू जबड़ा नहीं होता, जॉज यानी कि जबड़ा, और इनमें अपेंडेजेस भी नहीं होते यानी कि पैर. एग्नाथास और एग्नाथोस्टोमेटा include a small number of primitive but highly specialized fish-like forms, the extinct Ostracoderm and the modern cyclostomes. यानी कि इनमें प्रिमिटिव यानी कि प्राचीन लेकिन हाईली स्पेशलाइज्ड फिश लाइक फॉर्म्स होती है जो कि इस वक्त एक्सटिंक्ट है, मतलब कि स्पष्ट नहीं है, एंड द मॉडर्न साइक्लोस्टोम और मॉडर्न साइक्लोस्टोम की तरह है. Some workers include even the protochordates in Agnatha. कुछ वर्कर्स या कुछ साइंटिस्ट प्रोटोकॉर्डेट को एग्नाथा में बांटते हैं, ये रखते हैं, एग्नाथा की श्रेणी में रखते हैं. ऑल अदर वर्टिब्रेट्स हैव टू जॉस. यानी कि जितने वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जबड़ा पाया जाता है, एंड पेयर्ड अपेंडेजेस आर कॉल्ड ग्नाथोस्टोमेटा. यानी कि ग्नाथोस्टोमेटा जिसमें जबड़ा होता है, और एग्नाथोस्टोमेटा ए मतलब कि नेगेटिव, तो ग्नाथा मतलब होता है जॉज. एग्नाथा यानी कि जिसमें जॉज नहीं होते, और जिसमें प्रोटोकॉर्डेट्स यानी कि यूरोकॉर्डेट्स सेफेलोकॉर्डेट्स को रखा गया है एग्नाथा स्टोमेटा में. और ग्नाथा स्टोमेटा यानी कि जिसमें जबड़ा है. इन द पास्ट Agnatha and Gnathostomata were accorded the rank of subphyla in phylum Chordata. In recent years, they are considered as branches or group of superclass the subphylum vertebrates. यानी कि इनको vertebrates की सब फाइला में माना जाता था अग्नाथा और ग्नाथोस्टोमेटा को, लेकिन अब नहीं है. फिफ्थ पॉइंट है पिसेस एंड टेट्रापॉड. A basic division of Gnathostomata recognized two superclasses. ग्नाथोस्टोमेटा यानी कि जिसमें जबड़ा होता है, पिसेस और टेट्रापॉड में बांटा है. द सुपरक्लास पिसेस यानी कि फिशेस includes all the fishes which are strictly aquatic forms with beard, fins. उनमें fins होते हैं, यानी कि fins जिससे वो तैरती हैं, जिसको गिल्स भी बोला जाता है. Sometimes the fish like agnathas are also embraced here. यानी कि जो फिश लाइक एग्नाथा जिसमें जबड़े नहीं होते हैं,
फिश होती हैं लेकिन जबड़े नहीं होते हैं, उनको भी इसमें रखा जाता है। द सुपर क्लास टेट्रापोडा इज फॉर्म्ड बाय 4 legged land vertebrates including amphibian, reptile, birds and mammals. टेट्रापोडा का मतलब होता है टेट्रापोडा टेट्रा का मतलब होता है टेट्रा टेट्रा मतलब होता है 4 और पॉड मतलब होता है पैर, यानी कि जिसमें 4 पैर होते हैं वो है टेट्रापॉड। यानी कि टेट्रापॉड कौन कौन से रेप्टाइल्स यानी कि छिपकलियाँ स्नेक्स आते हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, एम्फीबियन यानी कि फ्रॉग हो गया। अब आता है 6 पॉइंट एनीमिनिया और एमनियोटा। Another method of grouping the vertebrates elicit an extremely important advance in the pattern of embryological development. यानी कि एक अदर डिवीजन भी है जिसको हम इस वर्टिब्रेट ग्रुप को बांट सकते हैं। It is based on the presence of a special membrane, the amnion, यानी कि इनमें membrane होती है, झिल्ली होती है जिसको amnion बोला गया है, that holds the developing embryo in a reservoir of fluid, जो कि एम्ब्रियो यानी कि एम्ब्रियो को रिजर्वायर ऑफ फ्लूइड में रखे रखती है। एम्ब्रियो मतलब होता है एम्ब्रियो यानी कि जिसमें एम्ब्रियो यूट्रस बोल सकता हूँ, गर्भाशय जिसको बोल सकता हूँ, इसमें रिजर्वायर होती है यानी कि यहाँ रिजर्वायर होती है जिसमें बच्चे को रखा जाता है और यह पूरा फ्लूइड भरा जाता है, तो इसलिए इसको बोला है कि ये रिजर्वायर ऑफ फ्लूइड में जो कि एम्ब्रियो में है डेवलप हो रहे होते हैं, यानी कि डेवलप हो रहे होते हैं, एंड परमिट्स द लेइंग ऑफ एग ऑन लैंड, और जो है लेइंग ऑफ एग यानी कि अंडे को सेना या अंडे को ले करने में हेल्प करते हैं, कहाँ पर, जमीन पर। द एनिमल दैट पॉजेस इट बिलोंग टू एम्नियोटा विच इंक्लूड द क्लासेस रेप्टिलिया, जो मतलब कि जो ये पॉसेस करते हैं यानी कि रिजर्वायर को पॉसेस करते हैं उसको एम्नियोटा में रखा गया है जो कि है रेप्टिलिया। एविस एंड मेमेलिया और एविस भी है। द एनिमल्स विदाउट दिस मेम्ब्रेन आर एन एम्नियोटा, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है वो है एन एम्नियोटा, इंक्लूडिंग cyclostomes, fishes, amphibians. Sometimes the amniota are referred to as a lower vertebrate and amniote are higher vertebrate, यानी कि जिनमें एम्नियोट है यानी कि रिजर्वायर है, बच्चा धनी है, एम्ब्रियो है, तो उसको हायर वर्टिब्रेट में रखा गया है और एम्नियोटा को लोअर वर्टिब्रेट में रखा गया है। मैं एक बार आपको क्लासिफिकेशन पूरी तरह दिखा देता हूँ। देखिए हेमिकॉर्डेटा जिसमें आता है एंट्रोपनियोस्टा और टेरोब्रांचा, यूरोकॉर्डेटा जिसमें आता है लार्वेसी, एस्किडिसी एंड थिलिएसी। अब आता है सिफेलोकॉर्डेटा जिसमें आता है लेप्टोकार्डी, फिर आता है इन्वर्टिब्रेट्स जिसमें ऑस्ट्रोकोडर्मी, साइक्लोस्टोमाटा, लैकोडर्मी, कॉन्ड्रिकाइटिस, ऑस्टिकाइटिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मैमल्स आते हैं। ये सब वर्टिब्रेट्स हैं मतलब कि जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है ना। और अब ग्रुप्स की बात कर लेते हैं, तो वर्टिब्रेट्स में यूरोकॉर्डेटा, क्रेनियाटा ग्रुप्स हैं। सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा दोनों में प्रोटोकॉर्डेट और एक्रानिया है। फिर आता है डिवीजन, वर्टिब्रेट ग्नाथोस्टोमेटा यानी कि ग्नाथोस्टोमेटा जिसमें जबड़ा होता है। अब कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं जो कि एग्नाथा है, और कॉर्डेटा यानी कि हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ये तो तीनों एग्नाथा यानी कि जबड़े नहीं होते हैं। सुपर क्लासेस में आती है इन वर्टिब्रेट में टेट्रापोडा, पिक्सिस और इन वर्टिब्रेट में ही आता है एम्नियोटा एंड एम्नियोटा जो कि हायर वर्टिब्रेट है जिसमें एम्ब्रियो रखने की क्षमता होती है, और एनेम्नियोटा जिसमें एम्ब्रियो नहीं होता है यानी कि वो
उनमें एग वो लैंड पर ही एग को से सकती है, यानी कि रख सकती है, एग को पैदा कर सकती है। लेकिन जो अपने वॉर्म में ही बेटे या फिर कोई भी चिल्ड्रन को पैदा करती है वो है एमनियाटा, यानी कि जिसमें एम्ब्रियो होता है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यह है सब डिविजन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। सो हम कल आपको जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा पढ़ाएंगे और फिर कॉर्डेटा में एम्फिओक्सिस हेमिकॉर्डेटा की शुरुआत। तो ओके, जो आज पहली बार इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और जो इस चैनल पर रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो वो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। तो थैंक यू। ओके बाय। अब आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगी, बॉटनी की भी और जूलॉजी की भी। ओके थैंक यू। और आज का पेपर अब कल आएगा, यानी कि जो नया पेपर बना हुआ है, यानी कि जैसा कि 2019 में पेपर आया था वैसे ही 2021 में आने की संभावना है। अब आपका वो पेपर कल बनेगा। ओके थैंक यू। और अगर पीडीएफ चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा।